बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद अली। आज से मेरा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक स्टोरी है आपसे शेयर करने वाला हूँ कि आईवी डाइल्यूशंस की जो प्रिपरेशंस होती हैं उससे क्या बेनिफिट मिलता है पेशेंट को। तो एक स्टोरी ऐसी है कि व्हेन आई वाज वर्किंग इन द ग्रेटेस्ट हॉस्पिटल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉस्पिटल ऑफ पाकिस्तान, तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि हमने ये देखा कि उम, जो आईवी विदाउट आईवी डाइल्यूशन जब मेडिसिन्स पेशेंट्स को जारी होती थी, वार्ड्स में जारी होती थी या इमरजेंसी में जारी होती थी, तो ये सिनेरियो होता था कि पेशेंट्स की रिकवरी के चांसेस जो है ना वो रिकवर नहीं हो पा रहा था। पेशेंट सही नहीं होते थे और जो वार्ड में जो इन पेशेंट में जो पेशेंट होते थे वो अक्सर सही नहीं होते थे। तो उसकी क्या वजूहत सामने आई, हमने ये देखा कि यार कि पेशेंट को इंटैक्ट फॉर्म के अंदर जा रहा है, वाइल इंटैक्ट फॉर्म में जा रहा है, तो भाई वाइल इंटैक्ट फॉर्म में जा रहा है तो वो पाउडर फॉर्म में है। और पाउडर फॉर्म में जब उसको सही नॉर्मल डोज जा रही है, भाई आपकी जो फॉर एग्जांपल सुबह 6 बजे उसको एक डोज लगनी है, शाम के 6 बजे उसको डोज लगनी है, 24 आवर्स में मतलब बीडी लगनी है, टीआईडी लगना है, जैसे भी लगना है उसको एंटीबायोटिक्स चाहिए, वो इंटैक्ट फॉर्म में जा रही है उसको। अब इंटैक्ट फॉर्म में उसको जा रही थी लेकिन पेशेंट की रिकवरी सही नहीं हो रही, जबकि मेडिसिन प्रॉपर अपने टाइम पे जा रही हैं। अब देखने में ये आया कि भाई कि हम लोग ने फार्मेसी वालों ने ये किया कि भाई ये एक स्टोरी है, जो रियल स्टोरी जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, कि हमने देखा कि यार पेशेंट क्यों रिकवर सही नहीं हो रहे, क्यों सही नहीं हो रहे। तो पीछे वजह ये पता चली कि भाई जब पेशेंट कैसे सही होगा, जब उसको मेडिसिन ही नहीं लग रही है, जब उसको मेडिसिन नहीं लग रही तो कैसे सही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दिन में 3 दफ़ा उसको लगना है, 2 दफ़ा लगना है, तो एक दफ़ा लगा दिया, सही है, एक दफ़ा आपने लगा दी। या जो इंटैक्ट पाउडर आपने भेजा है वो इंटैक्ट पाउडर और ड्रिप के साथ जो बेटा खाली ड्रिप आपको लगा दी, इंटैक्ट पाउडर आपको लगाया ही नहीं है। और वो इंटैक्ट पाउडर जो है आप लोग माशाल्लाह सब बेहतर समझते हैं कि उसके साथ क्या क्या हो सकता है। इंटैक्ट पाउडर जो है वो बाहर किस तरीके से सप्लाई चले जाते हैं या जो भी है वट। तो ये सारा डिपेंड करता था नर्सिंग स्टाफ के ऊपर। तो भाई कि नर्सिंग स्टाफ हमारी क्या कर रही है, आइदर वो लगा भी रही है या नहीं लगा रही, व्हाट्सएवर, ये थी पाकिस्तान में ऑब्जर्व देखा गया है। तो हम लोग ने हमने फिर क्या किया कि आईवी डाइल्यूशंस जो है वो हमने बनाना स्टार्ट करी। जब हमने आईवी डाइल्यूशंस बनाना स्टार्ट करी तो आईवी डाइल्यूशन से ये पता किया कि रिकवरी ऑफ पेशेंट की रिकवरी जो है वो अच्छी होने लग गई। मतलब पेशेंट की हेल्थ अच्छी होने लग गई, उसको वो रिकवर होने लग गया। जब वो रिकवर होने लग गया, ज़ाहिर सी बात है वो रिकवर होगा तो वो जल्दी डिस्चार्ज होगा। जब जल्दी डिस्चार्ज होगा तो इसमें इस पर हॉस्पिटल का भी लॉस है। अच्छा, हॉस्पिटल का कैसे लॉस है, भाई जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा तो हॉस्पिटल को पैसे बनाने में कम लगेंगे। अब ये सारी चीज़ें हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि पेशेंट सही नहीं हो रहा है, वो ज़्यादा हॉस्टल में स्टे कर रहा है। जब ज़ाहिर सी बात है आप एक पेशेंट है वो ज़्यादा हॉस्टल में स्टे करेगा, 24 आवर्स के उसके पैसे जो हैं वो लगते चले जाएंगे, तो पेशेंट का लॉस है इसमें। तो फार्माको इकनॉमिक्स हमारी ये कहती है कि आप किस तरीके से अपने पेशेंट को एज अ फार्मासिस्ट आप अपने पेशेंट्स को किस तरीके से जो है वो अपने बेनिफिट दे सकते हैं। तो फार्मेसी की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया था कि हम लोग आईवी डाइल्यूशंस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने आईवी डाइल्यूशन जब हमने बनाना स्टार्ट की तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि भाई कि पेशेंट्स काफ़ी हद तक रिकवर हो रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आईवी डाइल्यूशंस बनाने में और इंटैक्ट फॉर्म में देने से आईवी डाइल्यूशन जो है वो बहुत बेटर है। और ये आहिस्ते आहिस्ते जो है वो आईवी डाइल्यूशन जो है पूरी आईवी हॉस्पिटल के अंदर आईवी प्रिपरेशन रूम तैयार हो गए, और इस तरीके से जो है वो पेशेंट बेनिफिट्स जो है वो पेशेंट को बेनिफिट मिलता गया। तो बहुत फ़ायदा है कि जब भी आप इमरजेंसी में कहीं आप जा रहे हैं तो इमरजेंसी में ख़ास तौर पे ख्याल रखें कि भाई इमरजेंसी में अगर आपका पेशेंट है तो उसको जो आईवी डाइल्यूशन, क्योंकि इमरजेंसी में देखें, इमरजेंसी में आईवी डाइल्यूशन से अक्सर बन के मेडिसिन नहीं आ रही होती। बहुत कम हॉस्पिटल टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे इमरजेंसी में भी जो है वो आईवी डाइल्यूशन बन के आईवी रूम से आ रही होती हैं, आईवी फार्मेसी से बन के आ रही हैं। जबकि बाज़ औक़ात जो हैं वो कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे इंटैक्ट वाइल नर्सिंग स्टाफ ले लेता है, और वही नर्सिंग स्टाफ जो है वही ड्रिप भी इंटैक्ट 100 ml की जो ड्रिप है वो ले लेता है। लेकिन अब आइदर क्योंकि पेशेंट की जो अटेंडेंट हैं वो तो बाहर रहते हैं, कि पेशेंट को वो लगी है एंटीबायोटिक या नहीं लगी, उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आपका पेशेंट है, आपको अपने पेशेंट का खुद ख्याल रखना है, आपको चेक एंड बैलेंस आपको खुद रखना है, आपको खुद देखना है।
आप जब भी इस तरीके से कभी भी आपका पेशेंट कोई हॉस्पिटल जाता है, उस एमरजेंसी में जाए या इन पेशेंट में जाए, लाजमी उससे जो खाली वाइल है वो भी आप मांगें। और खाली वाइल नहीं देता तो उससे जो आपकी खाली ड्रिप है जो आईवी रूम से बन के आती है वो भी आप चेक करें। आइदर उसके अंदर आपकी एंटीबायोटिक मौजूद थी कि आपके पेशेंट को, क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं और आपके पेशेंट को सही लग रहा है या नहीं लग रहा। सही है। थैंक यू सो मच। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर